हेलो बच्चों, कैसे हो। CSN स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 9 के टर्म 2 के एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न उत्तर करेंगे। कौन सा विषय के? सोशल साइंस के कौन से विषय में? भूगोल के। देखिए, इस चैनल में आप लोगों को क्लास 9 के टर्म 2 के आने वाले सभी विषयों का कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है। जैसे साइंस के 6 चैप्टर है, साइंस का 6 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। जैसे हिंदी का आप लोग का 7 चैप्टर है, उसमें से 4 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं, 3 चैप्टर बाकी है। मैथ के भी आप लोग का कंप्लीट करा चुके हैं, जैसे वृत्त, हिरन का सूत्र, और आगे भी इस चैनल में सभी विषयों का तैयारी करवाया जा रहा है। इससे पहले जो अर्थशास्त्र का आप लोग है, अर्थशास्त्र का 2 चैप्टर है आप लोग के सिलेबस में टर्म 2 के एग्जाम में, तो अर्थशास्त्र के दोनों चैप्टर को कंप्लीट करा चुके हैं। तो इसी चैनल में आप लोग बने रहिए। इस चैनल में आप लोग क्लास 9 के टर्म 2 की चिंता लेने की कोई बात नहीं है, सभी विषयों की कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है। तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 के टर्म 2 की एग्जाम में आने वाले भूगोल के जो आप लोगों के 2 चैप्टर है, उसमें से एक चैप्टर है आप लोगों का जलवायु चैप्टर के कंप्लीट प्रश्न उत्तर करेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से प्रश्न उत्तर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि अब प्रश्न है कि जलवायु क्या है। तो जलवायु किसके कहते हैं? तो जलवायु कहते हैं वातावरण की दिशा को ही, वातावरण की दशा को जलवायु कहते हैं। तो जलवायु क्या है? जलवायु किसी स्थान के वातावरण की दशा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो लास्ट में लिख भी सकते हो, उसे जलवायु कहते हैं। नहीं तो इतना ही लिखिए, इतना ही काफ़ी है लिखने के लिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न करते। अगला प्रश्न है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने के कारक क्या क्या? अक्षांश है, ऊंचाई है, उसके बाद वायुदाब है, पवन है, ये सब क्या है? प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पर उत्तर भी लिख दिए यहाँ पर कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है अक्षांश, तुंगता, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, ये सब भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, ये प्रश्न है। देखिए, ये सब प्रश्न एकदम इम्पोर्टेंट है। ये सब हम मतलब किताब को शुरू से लास्ट तक देखिए, और ये सब हम मतलब यहाँ उत्तर भी हम जो लिखे हैं ना, आप लोगों का जो उत्तर एकदम मतलब शॉर्ट भाषा में लिखे, मतलब पढ़ने से ही जैसे समझ में आ जाएगा। और देखिए, जैसे आप लोग मीनिंग में या कुछ किताब में देखते हैं ना कि जो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न उत्तर होता है बहुत लंबा लंबा होता है, लेकिन इसको हम शॉर्ट में बनाए कि ताकि प्रश्न उत्तर छोटा बने और शॉर्ट बने और आसानी से समझ जाए, इसलिए ये सब बहुत मेहनत करके बनाइए। ठीक है, तो जैसे अगला प्रश्न है कि भारत में मानसून प्रकार की जलवायु क्यों है। तो भारत में मानसून प्रकार की जलवायु क्यों है? क्योंकि मानसून अत्यधिक प्रभावित है, इसलिए भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है। तो उत्तर वही है कि भारत की जलवायु मानसून द्वारा अत्यधिक प्रभावित है, इसलिए भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है। एकदम आसान भाषा है, समझने से ही, पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों। तो भारत के मरुस्थल में दैनिक तापमान अधिक होता है, जो उत्तरी पश्चिम भाग में है, और वहाँ पर दैनिक तापमान अधिक होता है। क्यों होता है वहाँ पर दैनिक तापमान अधिक? क्योंकि वहाँ के रेत में जो ऊष्मा को जल्द ही अवशोषित मतलब ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए वहाँ के मतलब जो दैनिक तापमान वहाँ पर अधिक होता है। और देखिए, वहाँ पर ऐसा होता है ना कि दिन के समय वहाँ पर तापमान अधिक होती है और रात के तापमान वहाँ पर तापमान कम होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पर ऊष्मा को बहुत जल्दी अवशोषण कर लेती है, मतलब ग्रहण कर देती है, और रात के समय ऊष्मा को छोड़ देती है। इसलिए दिन के समय ऊष्मा अधिक होती है और रात के समय ऊष्मा कम होती है। कहाँ पर? मरुस्थल में, और उत्तर पश्चिम भाग में है। तो भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, जिसमें भारत का मरुस्थल भी शामिल है तथा जहाँ सर्वाधिक दैनिक तापमान होता है। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि रेत ऊष्मा को बहुत जल्दी अवशोषित करता है जो अभी बताए, और छोड़ती है। इस तथ्य के कारण इस क्षेत्र में दिन का तापमान अत्यधिक होता है और रात का तापमान में न्यूनतम होती है, जो कि अभी समझाइए हम, एकदम पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न इसमें है कि किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। तो पश्चिमी मालाबार तट पर क्या है? पश्चिमी तट है, और पश्चिमी तट में क्या है? दक्षिण पश्चिम, वहाँ पर पवन होती है, पवन के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। तो मालाबार क्षेत्र पश्चिमी तट पर स्थित है, दक्षिण पश्चिम पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। बस इतना ही लिखने की जरूरत है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मानसून को परिभाषित करें। मानसून क्या होते हैं?
तो मानसून एक बोल सकते हैं, मानसून एक प्रकार की हवा होती है, यानी पवन होती है, उसको हम मानसून बोल सकते हैं। जो देखिए आप जैसे उत्तर है कि मानसून को परिभाषित करें, इसका उत्तर क्या है? मानसून मूलतः हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाले हवाओं को कहते हैं। अभी बताइए, हवा है जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि से भारी वर्षा कराती है। इसी हवा के कारण बहुत से देशों में भारी वर्षा कराती है, जो उदाहरण में लिखिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के। और यह ऐसी मौसम पवन होती है जो दक्षिण एशिया क्षेत्र में जून से सितंबर तक प्राय 4 माह सक्रिय रहती है। देखिए जैसे भारत में वर्षा कब होती है? जून से सितंबर तक होती है, यानी 4 माह। वो भी यहाँ पर है कि जो दक्षिण एशिया क्षेत्र में जून से सितंबर तक प्राय 4 माह सक्रिय होते हैं, यानी 4 माह वर्षा होती है। तो मानसून क्या एक हवा है और उसी कारण वर्षा होती है जो जून से सितंबर तक होती है, प्राय 4 महीने की। लेते हैं अगला प्रश्न, मतलब अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए ये लास्ट प्रश्न है, इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है आप लोगों को। मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न है। तो मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों कहा जाता है? देखिए मानसून के कारण वर्षा होती है, और उस वर्षा में हम लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं, और कृषि पूरे भारत में करते हैं। इस तरह पूरे भारत को एक सूत्र में बांध कर रखते हैं, इसलिए मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला कहा जाता है। तो वही है ये उत्तर यहाँ पर कि मानसून को एक सूत्र बांधने वाला क्यों कहा जाता है। तो यह मानसून पवन हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाते हैं और संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधते हैं, इसलिए मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है। बस जलवायु, जो आप लोगों का भूगोल चैप्टर में जलवायु है, इसमें बस इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है। इसी से आप लोगों का प्रश्न टर्म 2 के एग्जाम में आ जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब प्रश्न एकदम पूरा मेहनत करके बनाए हैं, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, एकदम आसान भाषा है, पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।